दोस्तों, इंश्योरेंस का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि जरूरत पड़ने पर पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस आखिर में होता तो भरोसे का ही खेल है। हम आज पैसा इस उम्मीद में देते हैं कि कल अगर जिंदगी पलट जाए तो कोई हमें संभाल तो ले। इसी भरोसे को लेकर के अब देश में एक बड़ा बदलाव हुआ है। पार्लियामेंट ने सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज बिल 2025 को मंजूरी दे दी है और इसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के बहस बहुत तेज हो गई है। देखिए, आज इंश्योरेंस लेना कोई चॉइस नहीं रहा बल्कि ये जरूरत हो गई है। हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो या एक्सीडेंट कवर, हर मिडिल क्लास परिवार जानता है कि बिना इंश्योरेंस जिंदगी एक बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन इसके बावजूद कई बार लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल बढ़ता जाता है, पॉलिसी के टर्म्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि आम आदमी समझ ही नहीं पाता और क्लेम के समय परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस लिया तो है लेकिन वक्त आने पर सिस्टम साथ नहीं दे रहा। इसी बैकग्राउंड में पार्लियामेंट ने इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 पास किया है, जिसे सरकार सबका बीमा सबकी रक्षा के नाम से पेश कर रही है। सरकार का मानना है कि इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्टिव रूल्स की वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब तक पीछे हटते रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि कंपटीशन कम रहा और कंपटीशन चूंकि कम रहा तो इनोवेशन भी धीमी रही। इसके परिणाम स्वरूप कस्टमर को ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिल पाए। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर के देखें तो समझ आता है कि इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी कंपनियों की दिलचस्पी हमेशा सीमित क्यों रही। पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई की सीमा 74% थी। इसका मतलब यह था कि कोई भी विदेशी कंपनी चाहकर भी पूरा कंट्रोल नहीं ले सकती थी, उसे किसी इंडियन पार्टनर पर निर्भर रहना पड़ता था। मैनेजमेंट हो, स्ट्रेटेजी हो या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी वजह से कई ग्लोबल इंश्योरेंस प्लेयर्स भारत से बड़े और प्रॉमिसिंग मार्केट से दूरी बनाए हुए थे। नया बिल इसी रुकावट को हटाता है। अब इंश्योरेंस कंपनियों में एफडीआई का 100% कर दिया गया है, यानी जो भी फॉरेन कंपनी आएगा वो पूरी जिम्मेदारी और पूरा रिस्क खुद उठाएगी। सरकार का तर्क है कि जब किसी कंपनी का पूरा पैसा और पूरा नाम दांव पर होगा तो वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ काम करेगी। इसके साथ ही री इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम कर दी गई है। री इंश्योरेंस को आसान भाषा में समझे तो ये इंश्योरेंस कंपनीज का ही इंश्योरेंस होता है। जब बड़े क्लेम्स आते हैं तो रिस्क अकेले एक कंपनी पर ना पड़े, इसके लिए री इंश्योरेंस सिस्टम काम करता है। जब ये सिस्टम मजबूत होता है ना तो पूरे सेक्टर की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पॉलिसी होल्डर की सुरक्षा क्या है। अपोजिशन का कहना है कि फॉरेन कंपनीज के आने से इंश्योरेंस एक सोशल सिक्योरिटी टूल की जगह प्योर बिजनेस बन सकता है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पर साफ जवाब दिया। उनका कहना है कि इंश्योरेंस कंपनीज को हर हाल में इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड और इनकर्ड बट नॉट इनफ रिपोर्टेड लायबिलिटीज के लिए प्रोविजंस करना ही होगा। मतलब अगर कोई क्लेम अभी रिपोर्ट नहीं हुआ या फिर कम रिपोर्ट हुआ है तो भी उसका पैसा पहले अलग रखा जाएगा। प्रॉफिट का कैलकुलेशन तभी होगा जब इन लायबिलिटीज के लिए पूरी व्यवस्था कर ली जाएगी। सरकार के मुताबिक यही नॉर्म्स पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट के सबसे बड़े सेफगार्ड्स हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी साफ किया कि सरकार एलआईसी को कमजोर नहीं कर रही बल्कि उसे और इंपावर कर रही है। एलआईसी आज भी देश के करोड़ों लोगों का भरोसा बनी हुई है और अपने परफॉर्मेंस से एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में एलआईसी का टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट बढ़कर के 54.52 लाख करोड़ हो गया था, जो पिछले साल से करीब 6.45% से ज्यादा है। इसके अलावा एलआईसी का नेट वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस भी बढ़कर के 10,011 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल 9,583 करोड़ था। सरकार का कहना है कि आंकड़े दिखाते हैं कि एलआईसी कंपटीशन के बावजूद भी मजबूत बनी हुई है। इस बिल का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। जब ज्यादा कंपनी आएंगी तो प्रोडक्ट्स में इनोवेशन होगा, हेल्थ इंश्योरेंस में बेहतर कवरेज मिलेगा और हॉस्पिटल नेटवर्क मिल सकता है। लाइफ इंश्योरेंस में फ्लेक्सिबल प्लान्स आ सकते हैं और जनरल इंश्योरेंस में अफोर्डेबल ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। कंपटीशन बढ़ने से प्रीमियम कम करने का दबाव भी बनेगा। क्लेम सेटलमेंट का तेज करने के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल सिस्टम्स को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि लोगों को महीनों तक इंतजार ना करना पड़े। सरकार अपने पक्ष में यह भी कहती है कि आज पीएम जन आरोग्य योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना जैसी स्कीम से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और अब तक हजारों करोड़ रुपए के क्लेम्स दिए जा चुके हैं। सरकार का मानना है कि प्राइवेट और फॉरेन इंश्योरेंस की भागीदारी से इन स्कीम्स की रीच और एफिशिएंसी और बढ़ेगी, खासकर रूरल इंडिया और अनडिजर्व क्षेत्रों में। एक और चिंता जो उठाई गई है वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के है। क्रिटिक्स का कहना है कि फॉरेन कंपनीज आने से जॉब्स खतरे में पड़ सकती हैं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक सेक्टर को खोलने के लिए नए इंश्योरर्स, इंटरमीडियरीज और एलाइड सर्विसेज प्रोवाइडर्स आएंगे। इससे पूरा इंश्योरेंस इकोसिस्टम फैलेगा और नेट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। एजेंट से लेकर के टेक प्रोफेशनल तक सब होगा। असल मुद्दा आखिरकार रेगुलेशन और इंप्लीमेंटेशन का है। दोस्तों, अगर रेगुलेटर सख्त रहा और ट्रांसपेरेंसी बनी रही तो ये रिफॉर्म्स इंश्योरेंस को सख्त, तेज, सस्ता और भरोसेमंद बना सकते हैं। तो हाँ, बिल में पॉजिटिव्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब फैसला हमारे नजरिए पर है। अपनी राय हमें जरूर कमेंट्स में बताएं, क्योंकि इंश्योरेंस सिर्फ पॉलिसी नहीं होती बल्कि आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा का सवाल है। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। नमस्कार।